दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा फिल्म वजीर के बारे में। फरहान अख्तर यानी दानिश और उनकी वाइफ आदिति राव और उनकी बेटी गाड़ी में जा रहे होते हैं। उसी वक्त फरहान देखता है कि एक दूसरी गाड़ी में एक अलगाववादी जा रहा है जो नासिर खान है। वो दिल्ली में किसी एक लीडर से मिलने आया है जो कश्मीरी है। अलगाववादी और उसके साथी फरहान पे हमला कर देते हैं, गोलीबारी होती है और इसमें फरहान की बेटी मारी जाती है। इस बात से नाराज होकर फरहान की वाइफ उनसे अलग रहने लगती है। फरहान को एटीएस से निकाल दिया जाता है। बट इसके बाद जॉन अब्राहम उस अलगाववादी नासिर खान का पता बताता है और उस पते पर एटीएस हमला करती है। बट वहीं फरहान भी जाते हैं और उस अलगाववादी को मार देते हैं। अब आप सरप्राइज होंगे कि जॉन कहां से आ गया। नहीं, जॉन कहीं फोर्स की शूटिंग कर रहा होगा। तो विनोद साहब ने बोला कि भाईजान एक सीन में आ जाओ, जरा इधर आके शूट कर लो। तो उन्होंने आके वो सीन शूट कर दिया। अब पता चलता है कि अमिताभ बच्चन जी हैं जिनके पैर कट चुके हैं, जो सिर्फ चेयर पे ही रहते हैं, और अमित जी की बेटी को भी इसी कश्मीरी लीडर ने मारा है जिसको ये कश्मीरी अलगाववादी मिलने आया था। अब आप कहेंगे कि भाई तो फिर वो मिनिस्टर कैसे बन गया। खैर, अगर उनका बैकग्राउंड क्रिमिनल ना होता, अगर वो इल्लीगल कुछ नहीं करते, तो फिर मिनिस्टर कैसे बनते। मिनिस्टर बनने के लिए तो आपको पता है ना कि ये सब काम जरूरी है। खैर, अमित जी की और फरहान की दोस्ती हो जाती है और फरहान ऑफ ड्यूटी होने के बावजूद, एटीएस ऑफिसर होने के बावजूद डायरेक्ट उस मिनिस्टर के पास पूछताछ के लिए पहुंच जाते हैं। अब आप कहेंगे कि यह कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। यह विधु जी की फिल्म है। वो काला चश्मा लगाकर स्क्रिप्ट लिखते हैं, काला चश्मा लगाकर फिल्म देखते हैं, तो उनकी फिल्म में कुछ भी हो सकता है। और उनकी वाइफ अनुपमा चोपड़ा जी पूरे बॉलीवुड को फिल्म बनाना सिखाती हैं। काश उन्होंने अपने हस्बैंड को भी कुछ थोड़ा सा सिखाया होता तो ऐसी घटिया स्क्रिप्ट ना लिखी गई होती, ऐसी घटिया फिल्म ना बनाई गई होती। अब फरहान अमित जी की बेटी का बदला भी लेना चाहता है और जाहिर सी बात है अपनी बेटी का भी बदला लेना चाहता है और उस कश्मीरी मिनिस्टर को ट्रैप करने की कोशिश करता है। अचानक अमित जी के इमेजिनेशन में नील नितिन मुकेश आते हैं। नील ने ये एक सीन करके बिल्कुल सही किया, क्योंकि वो रियल जिंदगी में भी खाली इमेजिनेशन में ही एक्टर हैं। इस सीन के बाद इंटरवल हो जाता है और पब्लिक बाहर जाती है ये सोचकर कि अब कुछ जबरदस्त होगा इंटरवल के बाद। बट पब्लिक बहुत बड़ी पागल और बेवकूफ थी जो उन्होंने ऐसा सोचा, क्योंकि विधु जी जितनी कहानी थी वो पहले ही हाफ में खत्म कर चुके थे। जितने भी ट्विस्ट टर्न्स थे वो सब खत्म हो चुके थे। जितना भी सस्पेंस थ्रिलर था वो सब यहां तक खत्म हो चुका था। तो सेकंड हाफ में पहले ही हाफ की फिल्म को दोहरा दोहरा कर बढ़ाया गया। सेकंड हाफ में चेस खेली गई जो पहले हाफ में भी खेली गई थी। सेकंड हाफ में फिर जॉन को एक सीन में लाया गया। रिक्वेस्ट की गई होगी कि भाई जी प्लीज एक सीन और शूट कर दो, तो जॉन फिर एक सीन के लिए आया और फिल्म खत्म हो गई। और पब्लिक ने कहा कि विधु जी थैंक यू वेरी मच कि आपने इस फिल्म को यहां समाप्त किया। इस फिल्म की कहानी और डायलॉग्स 4 राइटर्स ने लिखे हैं, विधु जी, अभिजीत, अभिजात और गजल। और ये चारों ऐसे वाहियात डायलॉग और ऐसी वाहियात कहानी
कैसे लिख रहे थे ये चारों ही बता सकते हैं। मुझे लगता है चारों भांग पी रहे थे और पैग मार रहे थे, और वो करते करते ही इन्होंने ये सब कुछ लिखा है, नहीं तो ऐसा वाहियात कोई लिख दे ये किसी की हिम्मत ही नहीं है। फिल्म में एक गाना अच्छा है, बाकी टाइम पास है। एक्शन बढ़िया है, लोगों को पसंद आएगा। अमित जी ने, फरहान ने, आदिति ने, सब ने ठीक की है, बढ़िया की है। बट प्रॉब्लम यह है कि इस मेहनत का और इस अच्छी एक्टिंग का कोई फायदा नहीं है जब फिल्म इस कदर खराब हो। डायरेक्टर विजय नाम्बियर हैं। उनकी सबसे पहली फिल्म थी शैतान, जो न्यू स्टार कास्ट के साथ थी और ठीक ठाक थी। दूसरी फिल्म उन्होंने बनाई थी डेविड, जो 12 बजे लगी थी और 3 बजे थिएटर से उतर गई थी। यह तीसरी उनकी फिल्म है और यह भी उतनी ही वाहियात है जितनी आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं। वो टेक्निकली अच्छे हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि उनको इस स्क्रिप्ट का बिल्कुल भी कुछ अता पता नहीं है, और एक डायरेक्टर को जब स्क्रिप्ट के बारे में पता ना हो तो फिर वो डायरेक्टर नहीं हो सकता। कुल मिलाकर यह फिल्म बहुत ही रूखी है। ना इसमें सस्पेंस है, ना इसमें थ्रिलर है, ना इसमें म्यूजिक है, ना इसमें कोई एंटरटेनमेंट है। यह फिल्म किस ऑडियंस के लिए बनाई गई है यह सिर्फ विधु जी बता सकते हैं, जिन्होंने काला चश्मा लगाकर यह फिल्म बनाई है। तो मेरे दोस्तों, मैं इस फिल्म को देता हूं 1 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 1। और मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हो, अपने पैसे बचाना चाहते हो, अपने दिमाग का दही होने से बचाना चाहते हो, तो आप इस फिल्म को अवॉइड कीजिए। टेक केयर।